हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात को संबोधित करते हुए कहा कि टिड्डियों से प्रभावित हुए लोगों की सरकार हर संभव मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में अम्फान तूफान के साथ साथ हाल ही में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने इन सभी का मुकाबला डटकर किया है और जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्हें दुख है। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों देश के कई राज्यों में टिड्डी दल के हमले का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्से टिड्डियों के हमले से प्रभावित हुआ है। भारत सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दे दिया है। जी हां, गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही बिहार सरकार ने भी 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, यानी कि बिहार में भी 15 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। साफ है कि इस दौरान भी बिहार के लोगों को कई छूट मिलती रहेगी। बिहार में लॉकडाउन 5.0 के दौरान क्या क्या छूट मिलनी चाहिए, आपको इसके बारे में जल्दी फटाफट विस्तार से जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की वस्तुओं, कपड़ों की दुकानें नियंत्रण ढंग से खोला जाएगा। नंबर 2, किसी एक ही जगह में कई दुकानों को बारी बारी से सप्ताह के अलग अलग दिन खोलने का आदेश डीएम करेंगे। नंबर 3, ओला, उबेर एवं अन्य टैक्सी सिर्फ चिकित्सीय कारणों के लिए तथा रेलगाड़ियों की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए करें। नंबर 4, ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। नंबर 5, ग्राहकों के लिए आवश्यक निर्देश, आवश्यक सामग्री की खरीदारी अपने आसपास के दुकानों से ही करें, दूर जाकर सामानों की खरीदारी करने की अनुमति नहीं है। नंबर 6, बिहार में अब स्कूल खुल सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले लेने के लिए कहा गया है। बिहार बीजेपी ने विधानसभा का चुनावी आगाज कर दिया है। अब बीजेपी बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन और रैली करेगी। बीजेपी वर्चुअल रैली और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के सामने अपनी बात को रखेगी। इसके लिए बीजेपी ने अपने आईटी सेल को भी काफी मजबूत किया है। वहीं कांग्रेस भी सवाल खड़ी कर रही है कि पिछले 15 साल में बीजेपी का काम बिहार में कुछ भी नहीं दिखा, वह इस संकट में भी फेल होते हैं, तो जनता के बीच आएगी तो क्या जवाब देगी। बिहार में संक्रमण का कहर लगातार जारी है। मुंगेर में संक्रमण अब सरकारी महकमे तक आ पहुंचा है। मुंगेर जिले के डीएम कार्यपालक तक संक्रमण पहुंचने के बाद अब संक्रमण का नया अध्याय शुरू होने की आशंका जताने लगी है। मुंगेर जिलाधिकारी राजेश मीणा के 2 अंगरक्षक यानी कि 2 बॉडीगार्ड, मुंगेर जिलाधिकारी राजेश मीणा के 2 बॉडीगार्ड सहित 3 स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएम राजेश मीणा ने बताया कि उनके 2 सरकारी बॉडीगार्ड और 1 स्टाफ का टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद तीनों को आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया है। इस वर्ष यानी कि 2020 हज यात्रा 2020 रद्द होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जून में भारत से हज यात्रा आरंभ हो जाती है, इसीलिए मार्च महीने में हज यात्रा की रवानगी का शेड्यूल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अब तक इसकी कोई भी घोषणा नहीं की है। इस वर्ष होने वाली हज यात्रा की सारी प्रक्रियाएं भी अब तक बंद ही रखी गई है। वहीं हज यात्रा रद्द होने की संभावना के चलते ही महाराष्ट्र राज्य हज समिति ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को पत्र लिखा है। समिति ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को पत्र में हज 2020 पर तत्काल निर्णय लेकर लोगों के बीच बने असमंजस्य को दूर करने की गुहार लगाई है। भारतीय रेलवे 1 जून यानी कि आज से 200 नई ट्रेनें चलाने वाला है। रेलवे के मुताबिक सभी यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश से लेकर यात्रा के दौरान भी फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि इन ट्रेनों में यात्रा के लिए 21 समय से ही टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इन ट्रेनों के लिए यात्री अब 120 दिन यानी कि 4 महीने पहले भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। पूर्णिया जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में एक बार फिर से 11 नए पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि जिलाधिकारी राहुल कुमार ने की है। 11 नए मरीजों के मिलने के बाद अब पूर्णिया जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। वहीं इन 11 नए मामले में एक मरीज की हालत चिंताजनक है। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि 11 जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से डगरुआ और जलालगढ़ प्रखंड में 3-3, धमदाहा और अमोर प्रखंड में 2-2 और बायसी प्रखंड में 1 प्रवासी मजदूर शामिल है। डीएम ने बताया कि बढ़ते मामलों के बीच एक राहत की खबर यह है कि जिले में पॉजिटिव मरीजों की रिकवरी भी काफी बेहतर है। अगर आप बिजली बिल का भुगतान नहीं करेंगे तो कनेक्शन कटवाने के लिए तैयार रहें। जी हां, बिजली कंपनी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। जून से कंपनी इस पर एक बार फिर से अमल करने की तैयारी में है। फिलहाल बिजली कंपनी बिजली चोरों पर मुकदमा शुरू कर दिया है।
दरअसल लॉकडाउन होने पर बिजली कंपनी की सभी गतिविधियां ठप थी। बिलिंग काउंटर बंद होने के कारण लोगों के पास केवल ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने का ही विकल्प था। लेकिन अप्रैल और मई महीने में कंपनी के राजस्व में भारी गिरावट आई है। औसतन कंपनी को 800 करोड़ रुपए तक की आमदनी हो जाती थी, पर इन 2 महीनों में ये वसूली 60% तक ही हुई है। जबकि बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण बिजली खपत में कोई भी कमी नहीं आई है, जिसको देखते हुए बिजली विभाग सख्त रुख अपनाते हुए बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान डाकघरों में खाते खुलवाने के लिए भीड़ लगी है। खासकर प्रवासी मजदूरों के बिहार आने के बाद तो डाकघरों में खाता खुलवाने के लिए लंबी कतारें लगने लगी। हर दिन करीब 50,000 खाते खुल रहे हैं। सभी के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत खाते खोले जा रहे हैं। पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोलने में अधिक कागजात की जरूरत भी नहीं है। इसमें खाताधारी को सिर्फ अपना आधार नंबर और अंगूठा का निशान देना पड़ता है और तुरंत खाता खुल जाता है। बिहार की राजनीति में धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए जहां पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं शुक्रवार को दिन भर राजद का गोपालगंज के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के घेराबंदी राजनीति गलियारों में छाई रही। वहीं आज कांग्रेस नेता की तरफ से पटना के मुख्य चौराहों पर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें पार्टी के नेता संजीव कुमार सिंह को बिहार का अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताया गया है। पोस्टर में नेता का नाम संजीव कुमार सिंह लिखा गया है, जो खुद को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता बता रहे हैं। पोस्टर में एक फोन नंबर भी लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ छोड़ने पर जेपी नड्डा ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चल पड़ी है, अब राज्य में बीजेपी का रास्ता एक तरफा होगा। वहीं बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव पर जेपी नड्डा ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ाया जाएगा। बीजेपी वहां अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि विपक्ष अपनी भूमिका को आज तक नहीं समझ पाया है, जिनकी जानकारी और समझदारी बहुत सीमित है। दुनिया भर के संगठनों ने आज भारत के प्रयासों की तारीफ की है, लेकिन हमारे देश में विपक्ष के नेता सरकार के काम पर सवाल उठा रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में राहत के लिए यानी कि आराम के लिए एसी यानी कि एयर कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए बिजली विभाग को आपको पहले 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा। जी हाँ, इसके बाद ही आप एसी का मजा ले सकते हैं, अन्यथा आप पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। कार्यपालक अभियंता अमिताभ सोरेन ने कहा है कि घर में एसी चलाने के लिए कम से कम 3 किलोवाट अनिवार्य है। पुराने उपभोक्ता अगर लोड बढ़ाते हैं तो उन्हें फ्रेश से 3 किलोवाट का कनेक्शन लेना होगा। अपनी पुरानी सिक्योरिटी मनी का पेपर दिखाने पर वह राशि घटा दी जाएगी। बिहार में जिन इलाकों में संक्रमण के ज्यादा खतरे की संभावना है, उनके लिए विशेष योजना बनेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ऐसे क्षेत्र में लोगों को निरंतर सजग एवं सतर्क रखना होगा। बिहार में इस सीजन में खरीफ फसल की खेती करने वाले किसानों को बीज की किल्लत नहीं होगी। जी हां, कृषि विभाग ने लॉकडाउन के बीच जिलों में खरीफ फसलों की बीज की होम डिलीवरी करने का फैसला किया है। इसके लिए ज्यादातर मात्रा में बीज पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग बीज उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। विभाग की कोशिश है कि राज्य को बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। विभाग की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने माना है कि राज्य में 15 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता है, जिसमें से हम काफी पीछे हैं। राजधानी पटना में 1 जून से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान अगले 7 दिनों तक चलेगा। अभियान मुख्य रूप से नालों के पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाया जा रहा है। डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में एक कैबिनेट आयोजित की गई, जिसमें अतिक्रमण अभियान को मूर्त रूप देने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। दोस्तों, अगर आप मोदी सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं, वह अंतिम तिथि के 7 दिन पहले लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें। गैर ऋणी किसान सीएससी बैंक एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं, यानी कि खुद से कर सकते हैं। दोस्तों, इस महामारी को लेकर बिहार में प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली की तस्वीर आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रोजाना नई नई खबरें लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला बिहार के दरभंगा जिले से जुड़ा हुआ है, जहां प्रवासी मजदूरों को दिए गए खाने में बिच्छू मिला है। जी हां, घटना केवटी प्रखंड के बद्री यादव उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोयला स्थान की है। क्वारंटाइन किए गए मजदूरों के बीच उस वक्त हंगामा मच गया जब एक श्रमिक मनोज यादव ने सब्जी से भरे कटोरे में बिच्छू देख लिया। बिच्छू गिरा खाना खाने से सेंटर के कई मजदूर बीमार पड़ गए।
राजधानी पटना में संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। अभी तक कुल 233 में से 176 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और मात्र 55 एक्टिव संक्रमित मरीज बचे हुए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की माने तो अगले 3 दिनों में और 30 से ज्यादा संक्रमित मरीजों में स्वस्थ होने की संभावना है। अब जो नए मरीज एक्टिव है उनका इलाज अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर में चल रहा है। बिहार में एक युवक को ट्विटर के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा से गुहार लगाते ही मदद मिल गई। जी हां, मामला भागलपुर से सटे नवगछिया इलाके का है, जहां नवगछिया पुलिस जिला के बिहपुर ब्रह्मपुर के रहने वाले दिव्यांग श्रवण कुमार ने भूखमरी से तंग आकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को ट्वीट करके मदद की गुहार लगाई। दिव्यांग श्रवण कुमार ने ट्वीट करके प्रियंका वाड्रा से गुहार लगाई कि लॉकडाउन के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी चरमरा गई है और उनके समक्ष यानी कि उनके पास भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। कृपया करके उन्हें मदद की जाए। दिव्यांग युवक के ट्वीट के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरे वाकये की जानकारी कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद को दी है। स्थानीय स्तर पर जब कांग्रेस के नेताओं को इसकी जानकारी मिली तो दिव्यांग युवक के मदद के लिए हाथ उठने शुरू हो गए हैं। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा अपनी पत्नी विभा शर्मा के साथ ब्रह्मपुर गाँव पहुंचे और 2 महीने के राशन समेत जरूरत का सामान दिव्यांग युवक को उपलब्ध कराया है। साथ ही अपने पास पका हुआ भोजन लेकर पहुंचे और उन्हें भोजन भी कराया। विधायक ने राशन समेत युवक की आर्थिक मदद भी की। दोस्तों आज का न्यूज बस ये था। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज? जरूरत ना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर केडीबी लाइव पर तो नीचे रेड कलर का बटन है पर क्लिक कर दीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।